गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है आप लोगों का गणित की एक और कक्षा में, पॉलीगन्स। ठीक है, इस पर आधारित प्रश्न अभी 3-4 साल से आने शुरू हुए हैं बेटा। पॉलीगन्स, बहुभुज। पॉली मीन्स क्या होता है? ये शब्द आपका दोस्त मिला है, पॉलीगन गॉन्स। पॉली मीन्स होता है मैनी, मैनी मतलब बहुत, गॉन्स मीन्स साइड्स, साइड्स मीन्स होता है भुजा, यानी पॉलीगन्स मीन्स बहुभुज की बात हो रही है। पॉलीगन्स किसको कहा गया है? क्लोज्ड प्लेन फिगर, बाउंडेड बाय साइड्स या लाइन सेगमेंट्स। लाइन सेगमेंट्स क्या होते हैं बेटा? रेखाखंड। यानी अगर किसी भी रेखाखंड से बंद आकृति को, रेखाखंड से बंद आकृति को हमने क्या कहा है? बहुभुज, जो कि आपका त्रिभुज से ही शुरू हो जाता है। ठीक है, अगर यहाँ पे आपके पास ऐसे है, इसमें कितनी भुजाएं हैं? 4। इसमें कितनी भुजाएं हैं? 3, पी क्यू क्यू आर एंड पी आर। इसमें कितनी भुजाएं हैं? ए बी सी डी ई एफ। 1 2 3 4 5 भुजाएं हैं, लेकिन ये बहुभुज या पॉलीगन नहीं है, क्योंकि आकृति बंद नहीं है। पहली बात तो ये समझना है आपको, ठीक, कि क्लोज्ड प्लेन फिगर बाउंडेड बाय द लाइन सेगमेंट्स इज कॉल्ड एज पॉलीगन्स। अब बात आती है कि अब पॉलीगन्स में क्या क्या है बेटा? इसमें 3 चीज होंगी। देखो, पहली चीज होगी साइड्स। साइड्स मतलब इसकी भुजा। दूसरा इंटीरियर एंगल। इंटीरियर एंगल मीन्स क्या होगा बेटा? अंतःकोण। 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 और तीसरा बेटा हो जाएगा एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल जिसे कहा जाता है बाह्य कोण या बाह्य कोण, बाहर का एंगल, बाह्य कोण। हम जैसे बात करें इस त्रिभुज की, त्रिभुज से हम लोग बहुत ही फेमिलियर हैं, बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं। इसमें 3 भुजाएं होती हैं, है ना? पी क्यू क्यू आर पी आर। अब इसमें 3 अंतःकोण होते हैं। 3 अंतःकोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। और इसमें आपके पास देखो क्या हो जाएगा बेटा? 3 बाह्य कोण होंगे, या 3 क्या होंगे? एक्सटीरियर एंगल। 3 हो जाएंगे आपके पास एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, जो मैंने रेड से मार्क किया है वो अंतःकोण, जो ब्लैक से मार्क किया है वो बाह्य कोण होते हैं। ये 3 बाह्य कोण हो गए। अब इन अंतःकोण और बाह्य कोण के बारे में कुछ संबंध आप लोग अगर स्थापित कर पाओ, क्या हो गया? गाना गा के बता रहे थे कि बाह्य कोण का मान ज्ञात करने के लिए उसका पड़ोसी छोड़ देते हैं और वो दोनों को जोड़ देते हैं। ठीक है, ऐसे करो। हम यह कह लिया, ये एंगल 1 है, एंगल 2 है। अंतःकोण प्लस बाह्य कोण दोनों का योगफल 180 डिग्री होता है। पहली बात तो ये, किसी भी अंतःकोण और बाह्य कोण का योगफल हमेशा 180 डिग्री होगा, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन पर है, सीधी लाइन पर है। हम अगर बात करें किसी भी चतुर्भुज की, तो कितनी भुजाएं हैं बेटा? 4 भुजाएं। कितने अंतःकोण हैं? 4 अंतःकोण, इंटीरियर एंगल, 4 इंटीरियर एंगल। और आपके पास कि अगर सारी भुजाओं को आप अगर यहाँ पे बढ़ा देते हो, बढ़ाने के बाद क्या करोगे? आपको 4 मिल जाएंगे। क्या? बाह्य कोण। 4 हो जाएंगे आपके पास बाह्य कोण। सही है, जितनी भुजा उतने इंटीरियर एंगल, उतने ही आपके पास एक्सटीरियर एंगल। ठीक, अब बात आती है कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल, अंतःकोणों का योगफल कितना हो जाएगा? अंतःकोणों का योगफल की हम अगर बात करें, किसमें? हाँ, 360 डिग्री। और पंचभुज में? षष्ठभुज में देखो कैसे आता है। हम अगर बात करें किसकी? सम ऑफ इंटीरियर एंगल की बात हो कर रहे हम लोग। सम ऑफ
इंटीरियर एंगल्स ऑफ पॉलीगन मीन्स बहुभुज। अभी हमने यहां पे क्या यूज किया है? बहुभुज। अभी हम ये नहीं कह रहे हैं समबाहुभुज, क्योंकि अगर सारी भुजाएं बराबर होंगी तो क्या कहेंगे उसको हम? समबाहुभुज। बहुभुज में अंतःकोणों का योग, इसकी बात करें, सबसे छोटा पॉलीगन क्या हो गया? त्रिभुज। कितना इसमें होता है बेटा? 3 अंतःकोण 3 बाह्य। हाँ, इसमें कोण ए, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, इसका सम आपके पास 180 डिग्री आ रहा है। 180 डिग्री होता है, ठीक है, कोई दिक्कत? अब ये कहता है अगर आपके पास किसी प्रकार का चतुर्भुज है बेटा, पी क्यू आर एस, ठीक, 4 भुजाएं, 4 इंटीरियर एंगल अंतःकोण और 4 बाह्य एंगल। इसमें अगर एक विकर्ण, पता है सबको क्या होता है विकर्ण? सम्मुख कोणों को मिलाने पे एक भुजा, है ना, आमने सामने जो अपोजिट एंगल्स को या अपोजिट वर्टिसेस को मिला देंगे लाइन, तो वो होती है विकर्ण। वर्टिसेस पता है ना, 4 वर्टिसेस होती हैं, ए पी क्यू या आर या एस, ठीक। अब ये कितने ट्रायंगल में किया विभाजित? 2 ट्रायंगल हो गए आएंगे, 2 त्रिभुज हो गए हैं, 2 त्रिभुज। इसमें साइड्स कितनी थी? n। n हम कह देते हैं नंबर ऑफ साइड्स के लिए। n किसके लिए यूज कर रहे हैं हम? नंबर ऑफ साइड्स। मतलब क्या हो गया? उस पॉलीगन में कितनी भुजाएं हैं। यहां पे 3 भुजाएं हैं, यहां पे कितनी भुजाएं हैं? 4। तो कितने ट्रायंगल हैं? 2। और ट्रायंगल्स का अंतःकोणों का योग? सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स इन अ ट्रायंगल 180। भाई अगर ये ट्रायंगल है, इनके तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होगा, इसके भी तीनों कोणों का योग आपके पास 180 होगा, तो 180 इसका हो जाएगा, 180 इसका हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा इसका? यहां पे हो जाएगा सम ऑफ इंटीरियर एंगल इन क्वाड्रिलेटरल, इसे कहते हैं चतुर्भुज, है ना। क्वाड्रिलेटरल को क्या कहते हैं? चतुर्भुज। इसका योग कितना हो जाएगा? 360 डिग्री, क्योंकि 2 ट्रायंगल बन रहा है। कितने ट्रायंगल बन रहे हैं? 2। हम अगर ले पंचभुज, पंचभुज मतलब 5 भुजाएं जिसमें है, कितनी भुजाएं हैं? इसमें कितने ट्रायंगल बनेंगे? अगर सम्मुख भुजाओं को, सम्मुख शीर्ष को आप अगर लाइन ज्वाइन कर दोगे, कितने त्रिभुज बनेंगे? इसमें कितने ट्रायंगल बनेंगे? 3। और एक ट्रायंगल के अंतःकोणों का योग 180। एक ट्रायंगल के अंतःकोणों का योग 180, दूसरे ट्रायंगल के अंतःकोणों का योग 180, तीसरे कोणों के अंतःकोणों का योग 180। तो यहाँ पे नंबर ऑफ साइड्स 5 हैं, ट्रायंगल्स कितने बन रहे हैं? त्रिभुज कितने बन रहे हैं? 3। इसलिए सम ऑफ इंटीरियर एंगल कितना होगा? 3 इंटू 180 यानी 540 डिग्री, 540 डिग्री हो जाएगा अंतःकोणों का योग। ये कैसा भी पंचभुज हो, भुजाओं की लंबाई कितनी भी हो, कैसा भी चतुर्भुज हो। चतुर्भुज हमने बहुत सारे देखे हुए हैं, वर्ग है, आयत है, समांतर चतुर्भुज है, समचतुर्भुज है ना, और समलंबाकारी देखा है हमने। चाहे जितने भी प्रकार के चतुर्भुज होंगे, सब में 2 ही ट्रायंगल बनेंगे। जब आप किसी एक विकर्ण के द्वारा ये 2 ट्रायंगल में विभाजित होगा, उसका सम हमेशा 360 डिग्री होगा। यहां पे कितना आया था बेटा? 2 इंटू 180 कह सकते हैं, है ना, ये बताया, क्योंकि यहाँ पे 2 ट्रायंगल बने थे, यहाँ पे 3 ट्रायंगल बना है। इससे कुछ समझ में आ पा रहा है? 4 भुजाएं हैं तो 2 ट्रायंगल बन रहा है, 5 भुजाएं हैं तो 3 ट्रायंगल बन रहा है। चलो एक और चेक कर लेते हैं। हम अब चेक करते हैं षष्ठभुज। इसे क्या कहते हैं? क्वाड्रिलेटरल हो गया है ये। इसे कहते हैं पेंटागन। 5 भुजाएं को क्या कहते हैं? पेंटागन। गॉन मीन्स क्या बताया था? साइड्स। गॉन मीन्स भुजा, पेंट मीन्स 5, पेंटागन या 5 भुजाएं। अब हम बनाते हैं हेक्सागन।
हेक्सागन में कितनी भुजाएं हो जाएंगी? 6। हेक्सागन मतलब षष्ठ भुज कह सकते हैं बेटा इसे, षष्ठ भुज, 6 भुजाएं, है ना। ए बी सी डी ई एफ, कितनी भुजाएं? 6। कितने इंटीरियर एंगल? 6। अंतः कोण कितने? 6। कितने बाह्य कोण? कितने एक्सटीरियर एंगल? 6, है ना, 6 रहेंगे। अब देखो, अगर मैं इसमें वर्टिसेस को मिलाता हूं, जो एडजेसेंट वर्टिसेस हैं, भाई यहां पे वर्टिसेस समझ रहे होगे, शीट्स जिसे कहा जाता है, शीट्स। जैसे यहां पे त्रिभुज में 3 थे, यहां पे 4 है, यहां पे कितने शीट्स हैं? 6 शीट्स हैं, है ना। तो कितना आ गया देखो, पहला ट्रायंगल, दूसरा ट्रायंगल, तीसरा ट्रायंगल, चौथा ट्रायंगल, 4 ट्रायंगल है। तो एक ट्रायंगल में अंतः कोणों का योग कितना होता है? 180। तो 4 ट्रायंगल में कितना हो जाएगा? 720 डिग्री। यानी 4 कैसे आ रहा है देखो, अब देखो 4 मतलब 6 - 2 कह सकते हैं। 6 क्या है? n का मान, है ना। यहां पे 2 गुणा 180, तो इसका हम कह रहे हैं 4 - 2 गुणा 180 कह सकते हैं। यानी जितनी भुजा हैं उससे 2 कम ट्रायंगल बन रहे हैं, ऐसा है कि नहीं है? जितनी भुजा हैं बहुभुज की या पॉलीगन की, उससे 2 कम ट्रायंगल बन रहे हैं। आया समझ में? तो यहां से एक सूत्र निकल के आता है आलोक, क्या निकल के आता है बेटा? क्या निकल के आ रहा है कि बहुभुज में अंतः कोणों का योग क्या हो जाएगा? n - 2 × 180। अभी वहां पहुंचे ही नहीं बेटा हम, अभी अंतः कोणों का योग की बात हो रही है। अंतः कोणों का योग क्या हो गया है? 2n - 2 × 180, और 180 को प्यार से क्या कहते हैं? 2 राइट एंगल। राइट एंगल मीन्स समकोण। भाई किसी बुक में ऐसा लिखा होता है n - 2, उसमें कंफ्यूज नहीं, 2 × राइट एंगल। राइट एंगल मीन्स, राइट एंगल मीन्स 90 डिग्री कह सकते हैं इसको, है ना। अब ये 2 से इंटू करोगे तो 2n - 4 × 90 हो जाएगा सौरभ। कुछ बुक्स में इस फॉर्म में भी सूत्र दिया रहता है, ये भी सही है, ये भी सही है, या कहीं कहीं आपके पास ऐसा भी लिखा होता है 2n - 4 × राइट एंगल। राइट एंगल हम लोग जानते हैं क्या होता है? 90 डिग्री, है ना। यह सीधी सी बात है, जब भी आपके पास आए तो आपको दिमाग में ये रखना है। मान लो अगर आपसे कहता है कि एक बहुभुज की 10 भुजाएं हैं, कितनी भुजाएं हैं? 10। उसमें अंतः कोणों का योग क्या हो जाएगा? 8 × 180 कर दोगे सीधे 1440 डिग्री। 1440 डिग्री। किसकी बात हो रही है? बहुभुज की। बहुभुज कहां है? अब यहां पे एक शब्द जैसे आता है समबाहुभुज, ये क्या आता है? समबाहुभुज। इसे क्या कहते हैं? रेगुलर पॉलीगन। क्या कहेंगे उसे? रेगुलर पॉलीगन। बेटा इसी पे प्रश्न आते हैं। अब ये सूत्र नोट कर लीजिएगा, ये मेन यही है, इसी से बाकी निकल के आया है ना। क्या क्या सूत्र आए बेटा? एक ये, एक ये, एक ये। चाहो तो मैं अलग से लिख देता हूं, एक आपके दिमाग में यही होना चाहिए, इससे सारा काम बन जाएगा, सब कुछ इससे निकल के आया है। या इसी को हम 2n - 4 × 90 भी कह सकते हैं, है ना। और यही है, या हम क्या कह सकते हैं? 2n - 4 × राइट एंगल। लिखने का तरीका अलग अलग है, लेकिन कहने का तरीका वही है। ये कब यूज होगा? जब आपसे कहता है बहुभुज में अंतः कोणों का योग या सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगन। यहां पे सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगन, ठीक। अब आते हैं किस पे? रेगुलर पॉलीगन पे, जिस पर आपके पास प्रश्न आते हैं। ये प्रश्न आना शुरू हुआ है, इस पे पक्का प्रश्न एक आएगा बेटा 20 में से। हमने एक वर्ड क्या यूज किया है? रेगुलर पॉलीगन। अब हम इसको समझ लेते हैं ये होता क्या है। रेगुलर पॉलीगन को हिंदी में क्या बोलते हैं बेटा? सम बहुभुज। सम बहुभुज। बहुत कंफ्यूज नहीं होना है, आप लोगों को पता है, एटलीस्ट त्रिभुज और वर्ग के बारे में तो पता है। त्रिभुज मतलब ट्रायंगल, ट्रायंगल में तीनों भुजाएं बराबर, सुना हुआ है।
ये तो पढ़ा हुआ है ना बेटा। ये कौन सा त्रिभुज हो गया है? इक्विलेटरल ट्रायंगल। कौन सा है ट्रायंगल ये? इक्विलेटरल ट्रायंगल, या कहते हैं समबाहु त्रिभुज। क्या कहते हैं इसे? समबाहु त्रिभुज। इसके बारे में कोई बताना चाहेगा कुछ बेटा? ये तो तुमसे तुम्हारी दोस्ती इससे होगी भाई, कक्षा 5 से पढ़ते हुए आ रहे हो। वो तो हाँ, हर एक त्रिभुज में होता है तीनों कोणों का योग 180। और वेरी गुड, एक कोण इसमें 60 डिग्री का होता है। हर एक कोण कितने का होता है? तो इससे आपने क्या निकाला कि प्रत्येक अंतःकोण बराबर है। देखो, ईच इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, ईच इंटीरियर एंगल आर इक्वल, हर एक अंतःकोण बराबर। अब आ जाओ एक्सटीरियर एंगल पे, इसके कितना आ जाएगा ये बगल में? 120। अभी मैंने बताया है अंतःकोण प्लस बाह्य कोण इज इक्वल टू 180, क्योंकि सीधी लाइन बन रही है। तो ये कितना हो जाएगा? ये भी 120। ये कितना हो जाएगा? 120। तो यहां से आपने क्या निकाला? समबाहुभुज में यहां से हम क्या पता कर सकते हैं बेटा? ये हम कह सकते हैं कि इसकी तीनों भुजाएं बराबर होंगी। तीनों भाई, तीन ही चीज मैंने बताई थी, एक साइड्स, इंटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल, भुजा, अंतःकोण, बाह्य कोण, तीनों भुजाएं बराबर, तो तीनों इंटीरियर एंगल भी बराबर, जो रेड से लिखा हुआ है अंतःकोण बराबर। फिर यहां पे एक्सटीरियर एंगल भी बराबर, बाह्य कोण भी बराबर। हम अगर बात करें चार भुजा की बात करते हैं बेटा, यहां पे हम किसकी बात करें? चार भुजा की। अब चारों भुजा में अगर चारों भुजाएं बराबर होंगी तो क्या बन जाएगा? वर्ग बन जाएगा। वर्ग बन जाएगा, रोम्बस नहीं बनेगा। समचतुर्भुज वो भी बन सकता है ना, ये बन सकता, लेकिन हम यहां करेंगे वर्ग की बात हो रही है। अब यहां पे क्या कहता है? अब चारों को, ये चारों कोण कितने के होंगे? 90 डिग्री के। चारों कोण कितने को जाएंगे? 90, क्योंकि इसमें योगफल कितना बताया था? 360, क्योंकि दो बनेंगे त्रिभुज यहाँ पे। अब इसमें एक्सटीरियर एंगल कितना बनेगा? देखो, एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर मतलब बाह्य कोण, ये कितना होगा? 90 ये हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों का योगफल कितना बताया था? 180। स्ट्रेट लाइन है ना यहाँ पे, ये 90 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा? 90। ये हो जाएगा 90, ये हो जाएगा 90। यानी चारों भुजा बराबर, ऑल द थ्री इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल एंड एक्सटीरियर एंगल आर आल्सो इक्वल। किसकी बात हो रही है? ये चतुर्भुज की। किसकी बात हुई है? ये क्वाड्रिलेटरल की। क्वाड्रिलेटरल कह लीजिए या कह लीजिए चतुर्भुज। इसको हम क्या कह सकते हैं? समचतुर्भुज, क्योंकि यहां पे हमें भुजा पता लग गई है ना, चारों भुजा बराबर है। या इसको हम कह सकते हैं वर्ग। वर्ग ही कहना उचित है ना, वर्ग ही कहना उचित है, क्योंकि समचतुर्भुज में हम लोग पहुंच जाते हैं कहां पे? रोम्बस पे, जिसमें ये कोण आपका 90 डिग्री नहीं होता है। हम ये कह सकते हैं कि सारे वर्ग समचतुर्भुज हैं, सारे स्क्वायर रोम्बस हैं, बिकॉज स्क्वायर रोम्बस की सारी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है, लेकिन रोम्बस में वर्ग की सारी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं होती है। चलो, अब हम अगर बात करें पंचभुज की, पेंटागन बताया था ना, किसकी बात करें अब यहाँ पे? पेंटागन की। क्या बोलते हैं इसको? पंचभुज। इसमें कितना सम होगा बेटा? 540 बताया था। अब एक कोण, एक एंगल कितने का होगा? लेकिन भाई ये तो हमने देखा हुआ है हमेशा, त्रिभुज भी देखा हुआ है और ये वर्ग भी देखा हुआ है। त्रिभुज में तीनों कोण का सम 180 था, 3 से भाग दे दिया था, 60 आ गया था। यहाँ पे 360 था, इसमें हमने 4 से भाग दिया, 90 डिग्री आ गया। पंच में क्या करेंगे? तीनों को योग कितना बताया था? 540 को हाँ, 540 को भाग दे देंगे 5 से, कितना जाएगा? 108 डिग्री। 108 डिग्री हो जाएगा। सही है?
ठीक है, यानी 5 भुजाओं का योगफल कितना है? 540। क्योंकि 5 भुजाएं हैं तो पांचों भुजा बराबर होंगी। यहाँ पे क्या हो जाएगा? पांचों भुजा बराबर हो जाएंगी, तो एक हर एक कोण कितने का हो जाएगा? 108। बहुत ध्यान से देखिए, इससे प्रश्न आना है। ठीक, अब इसमें बाह्य कोण कितना हो जाएगा? बाह्य कोण कितना होगा इसमें? 5 बाह्य कोण बनेंगे। कैसे आएगा भाई? अंतःकोण और बाह्य कोण का योगफल कितना है? 180। अंतःकोण और एक अंतःकोण एक बाह्य कोण। अब मैं क्या बताना चाह रहा हूं, एक्सटीरियर एंगल और इंटीरियर एंगल, इसका योगफल तो 180 है। इतनी बार बताया मैंने अभी यार, हर जगह तो कोणों का योगफल 180 ही है। तो जब ये 108 है तो ये 72 डिग्री नहीं हो जाएगा? कहाँ 108 लिखा है? हाँ हाँ, तो क्यों आया 108? क्योंकि आप ध्यान नहीं दे रहे हो। ये पूरे कोणों का 540 है। 5 भुजाएं हैं। मैं इसको यहां से लेके आया था। देखो, तो त्रिभुज और वर्ग से बचपन से दोस्ती है, बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं। यहां से मैं लेके आया था, वो इकट्ठे 108 नहीं आ गया बेटा, मैं यहां से लेके आया था इसको, है ना। तीनों का योगफल 180 है। 3 भुजाएं, 3 से भाग कर दिया, 60 आ गया। यहाँ पे 4 भुजाएं हैं, पूरा अभी 360 अभी बताया था, 4 से भाग कर दिया, एक को 90 का आ गया। 540 कैसे आया है ये? 5 भुजाएं हैं तो 5 से भाग दिया। हाँ, नहीं, ये 540 कहाँ से आ रहा है? लेकिन n-2 इंटू 180, या इसमें थोड़ा ध्यान दो, यहाँ पे हम इसको ये मिला देते हैं तो 3 त्रिभुज बन जाते हैं। वैसे यहाँ पे क्या हो गया? हर एक कोण कितने का हो जाएगा? 72 डिग्री का। हर एक कोण बाह्य कोण कितने का हो गया है? ये अब देखिए, अब यहां से मैं सूत्र बताने वाला तुम लोगों को। अब सही है? बिल्कुल ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर बेसिक्स नहीं क्लियर होंगे तो समझ में नहीं आएगा, सीधी सी बात है। ठीक है, अगर यहाँ पे छोटी, अगर त्रिभुज और वर्ग के बारे में नहीं पता होगा या क्लास में अटेंटिवली नहीं बैठे होगे तो समझ में बेटा आना नहीं चाहिए। आ जाएगा तो मैथ्स की बेइज्जती हो जाएगी, क्योंकि मैथ्स हिंदी, संस्कृत या इतिहास, भूगोल नहीं है क्या एक ही बार में आ जाएगा। ठीक है, एक ही बार में, क्योंकि अगर नहीं पढ़ रहे हो तो नहीं आएगा, और आ जाएगा तो मैं ये भी मैथ्स की बेइज्जती हो जाएगी। सीधी सी बात है कि मैथ्स की अपनी वैल्यू है, सबके बस का गणित पढ़ना नहीं है, ये इनको दिमाग रख लीजिए। और गणित के अध्यापक कमी पाए जाते होंगे। देखो इधर, सही है। अब यहां पे क्या क्या देखो आएगा? पहला सूत्र, प्रत्येक अंतःकोण किसमें? समबाहुभुज में। क्या हो जाएगा? टोटल का n-2 इंटू 180 था बटा n, यही तो हमने हर जगह किया है। देखो, इसे हम क्या कहते हैं? ईच इंटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगन। सही है, यानी यही हमने निकाला है। टोटल को साइड से गुणा भाग दे दिया है, टोटल को साइड से भाग दे दिया। इसके पहले हम सूत्र बता चुके हैं, n-2 इंटू 180 क्या था? अंतःकोणों का योगफल। दूसरी बात, प्रत्येक बाह्य कोण किसमें? समबाहुभुज में। क्या हो जाएगा ये? 360 डिग्री बटा n। क्योंकि आपके पास कैसा भी पॉलीगन हो, हमेशा एक्सटीरियर एंगल का सम कितना आएगा? 360 ही आएगा। त्रिभुज में 120 तीनों आ रहे थे, 120 प्लस 120 प्लस 120 360। वर्ग वाले में 90 आ रहा था बाह्य कोण, उसका योगफल क्या होगा? 360।
वैसे ही देखो यहाँ पे 72 आ रहा है, एक 72 72 72 72 72, इसको भी जोड़ोगे तो 360 आएगा। यानी ये भी ध्यान रखना है, कोई सा भी बहुभुज हो उसमें सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल, यहां पे क्या हो गया, ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगन कितना है बेटा, 360 बटे n। n क्या है, भुजाएं। नंबर ऑफ साइड्स या कितनी भुजाएं, नंबर ऑफ भुजाएं जो भी है। जैसे यहाँ पे क्या था, अगर ये 72 निकालना है तो 360 बटे 5 करोगे पेंटागन में, पंचभुज में, तो ये 72 डिग्री ही आएगा। आ गया। या क्या कह सकते हैं कि अगर आपको, अगर मैं इसको, अगर प्रत्येक बाह्य कोण को मैं थीटा से दिखाता हूं, मान लो थीटा भी एक आपका सिंबल ही है, या थोड़ा एक्स कर लेते हैं, एक्स तो मैं जैसा समझेगा, ऐसा है मान लो एक्स, हम कहते हैं एक्स डिग्री है बाह्य कोण n, यानी हम कह सकते हैं क्या 360 बटा x डिग्री, x क्या है, बाह्य कोण। जैसे हम कहते हैं कि पंचभुज में प्रत्येक बाह्य कोण, या यूं कह लो किसी भी समबाहुभुज में बाह्य कोण 72 डिग्री है, तो उसमें कितनी भुजाएं होंगी, तो क्या करोगे 360 बटा 72 कर दो, ठीक है, तो कितना आ जाएगा 5 डिग्री, 5 साइड्स, सॉरी साइड्स, ठीक। अगर कहा जाए अगर बाह्य कोण आपके पास 36 डिग्री है तो कितने उसमें नंबर ऑफ साइड्स हो जाएंगे, तो 360 है ना। अगर आपके पास प्रत्येक एक्सटीरियर एंगल, प्रत्येक बाह्य कोण अगर 36 डिग्री है तो उसमें कितने साइड हो जाएंगे, 360 बटे 36, ये इस सूत्र के हिसाब से। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कई चीज मैं छोटे एक ही वीडियो में, एक ही लेक्चर में कई सारी चीजें बता दे रहा हूं, अगर अटेंटिवली सुन रहे होगे तो आएगा, घर जाके एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिएगा। और ये चीजें ऐसी हैं कि हर जगह काम आना है, हर प्रतियोगी परीक्षा में इससे प्रश्न आ जाता है, ठीक। अब कितने सूत्र बताए, पहला सूत्र क्या बताया था, n-2 इंटू 180, ये क्या था, अंतःकोणों का योगफल। दूसरा क्या बताया है प्रत्येक अंतःकोण समबाहुभुज में, प्रत्येक अंतःकोण, प्रत्येक बाह्य कोण किसमें बराबर होंगे, रेगुलर पॉलीगन में ही बराबर होंगे, समबाहुभुज में। सम, इसमें आपके पास n का मान कितना भी हो सकता है, n का मान 40 भी हो सकता है। जैसे जैसे भुजाएं बढ़ेंगी, जैसे जैसे नंबर ऑफ साइड्स बढ़ेंगे, उसी तरह से बाह्य कोण छोटा होता चला जाएगा, घटता चला जाएगा, लेकिन हर पॉलीगन में, हर बहुभुज में बाह्य कोण का योगफल हमेशा 360 डिग्री ही आएगा। ये भी याद करना है। जैसे आपसे कह दे कि मान लो आपके पास एक 15 भुजाओं का समबाहुभुज है, उसमें बाह्य कोण का योगफल कितना होगा, 360 बटे 15, बाद में जोड़। हाँ, जोड़ना क्यों है भाई, जैसे मैंने कहा कोई सा भी बहुभुज होगा उसमें 360 ही होना है। मैं क्या कह रहा हूं, बाह्य कोण एक्सटीरियर एंगल का योगफल। चाहो तो भाई एक लाइन और नोट कर लो, क्या नोट कर सकते हो, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल, (360 डिग्री। अब इसमें कैसा भी पॉलीगन हो, चाहे समबाहुभुज हो चाहे ना हो, ठीक है, बाह्य कोण का योगफल हमेशा 360 डिग्री ही होना है। सही है, चलिए मिटा दें। अब इस पर आधारित आपके पास प्रश्न आए थे 2024 में, एक प्रश्न आपके पास है, एक प्रश्न आपके पास है जो 2019 में भी आया है और 2024 में भी आया है।
अब देखिए सेम प्रश्न आपका 2 बार राष्ट्र आय योग्यता परीक्षा में आया है। दो 2019 में भी आया है, 2024 में भी आया है। क्या प्रश्न आया है? इसमें कहा गया है, जैसे जानो है, ये कहता है इसमें प्रत्येक वाय, हाँ जाओ आराम जाओ, प्रत्येक बाह्य कोण कितना है बेटा? इसमें कहा गया था बेटा प्रत्येक बाह्य कोण कितना है? 45 डिग्री है, 45 डिग्री है। तो इसमें क्या करना था आलोक? भुजाओं की संख्या ज्ञात करनी थी। ये आपका 2 साल आया है राष्ट्र आय योग्यता परीक्षा में, 2019 में भी आया है, 2024 में भी आया है ना, जो इस बार हुआ था, या बल्कि मैं कहा 2024 क्या कह लो, पिछले साल वाले में 2024 में दिया गया वहां पे, ये तुम्हारी बुक में जो दिया गया था। चलो ठीक है, ज्ञात कीजिए। हाँ 2024 में, 23-24 में, ठीक। यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा? आसान, 360/45। देखिए अगर बाह्य कोण पता है, यहाँ से कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा ये, है ना। छोटा सा प्रश्न है, आपको पता होगा तो चीजें आसान है। अब इसमें बहुत सारे ऑप्शन दिए होंगे, ठीक है, इसमें आंसर क्या हो जाएगा? 8, ठीक। अब एक और आपसे कहता है, मान लीजिए देखो एक प्रश्न आपके पास आया हुआ है। अब यहां पे क्या दिया था? बाह्य कोण दिया था। अब एक प्रश्न आपके पास आया है, 2018 में आया था, 2018 में आया है। इसमें कहा है बेटा प्रत्येक अंतःकोण 135 डिग्री है, तो भुजाओं की संख्या ज्ञात करो। भुजाओं की संख्या ज्ञात करो। और इसमें ऑप्शन दिया था, इसमें ऑप्शन दिया है 8 7 6 10, 8 7 6 10, बताइए। इसमें कह रहा है अंतःकोण आपके पास 135 डिग्री है, बाकी हमको ये नहीं पता कि इसमें कितनी भुजाएं हैं, और हमें भुजाएं ज्ञात करनी है। भुजा ज्ञात करनी है तो क्या हो जाएगा? बाह्य कोण ज्ञात कर लो यार, कितना आएगा? 45, क्योंकि दोनों का तो योगफल 180 बताया है बेटा, 45 हो जाएगा। अब जब बाह्य कोण पता लग गया तो क्या हो जाएगा? 360/45। ये तुम्हें क्या दे देगा? नंबर ऑफ साइड्स 8 आ जाएगा। बहुत आसान आया, अंतःकोण पूछा गया है तो बाह्य कोण निकाल लोगे। बाह्य कोण कैसे निकालते हैं? 180 से माइनस कर दोगे। बाह्य कोण दिया तो इसी सूत्र पर अभी प्रश्न आए हैं, हो सकता है और प्रश्न भी आपके पास आ सकते हैं, और तरीके के प्रश्न आ सकते हैं, ठीक है। चलो इसी तरह से अब ये प्रश्न आने इस बार से शुरू हुए हैं, मेरे ख्याल से पिछले 3-4 साल से प्रश्न आ रहे हैं इसमें, और पूरी आशा है कि इस साल भी प्रश्न आने चाहिए, ठीक है। आप लोग पढ़िए, सुरक्षित रहिए, खुश रहिए। फिर हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। धन्यवाद।